हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ एनसीईआरटी बुक से रियल नंबर चैप्टर 1, जिसका आज हम लोगों ने डिफिनेशन समझेंगे। सबसे पहला डिफिनेशन आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। आपको मालूम ही है कि गिनती की जितना भी संख्या है उस सभी संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। जिससे गिनती चालू होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि तक जा सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या का परिभाषा हो जाएगा जब प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या का परिभाषा हो जाएगा जब प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। जैसे प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। 3 नंबर में अब देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन हो जाएगा पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। यानी कि पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक अंक अगर और मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी तरह डॉट डॉट। फिर इधर से -1 कर देंगे
-2 कर देंगे, -3, -4, -5, ये भी डॉट डॉट, तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या का समूह हो गया। अब जो जीरो से जो यानी कि दाहिना साइड है, ये आपका आता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो जीरो से बाएं तरफ है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो ना आपका धनात्मक है ना ऋणात्मक है। चलिए आगे समझते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह निश्चित ही सम संख्या होती है। इसका मतलब है कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में रहता है इकाई अंक, तो उसको हम समझेंगे कि वो सम संख्या है। जैसे 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस सब का इकाई अंक देखिए क्या है। यहाँ पे 2 है, 0 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, इस सब का इकाई अंक क्या है, इससे मिल रहा है, तो इस सब आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसके जस्ट बाद देखेंगे 5 नंबर में आपका विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहे, वह निश्चित ही विषम संख्या होती है। मतलब कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो सब के सब क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे हो जाएगा आपका 11, 13, 15, 23, इस सब का इकाई अंक देखिए क्या है, इसमें से मिल रहा है, इस सब के सब क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं 6 नंबर में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसको रूट संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो
नहीं हो वह अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। जैसे एक बार फिर से समझते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो वह अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। मतलब ऐसा संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, 2 को हम 1 से काट सकते हैं और सिर्फ यानी कि 2 से ही कटेगा। उसी तरह 3 को यानी कि 1 ही कटेगा और 3 ही कटेगा। उसी तरह 5 यानी कि 1 कटेगा और 5 से ही कटेगा। उसी तरह आपका हो जाएगा 7